वेलकम बैक। हमने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे लास्ट वीडियो में छोड़ा था, उसी से जस्ट आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था भाई, वो क्या पढ़ा था? सिर्फ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था कि 10 आर्टिकल का सीपी 15 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, या ऐसे ही उल्टा कर रखा था। अब साथ में आपको क्या मिलेगा? प्राइस भी मिलेगा। अब प्राइस कैसे मिलेगा? मान लो मैं कहता हूँ CP of 10 articles, 10 ही लिख लो। CP of 10 articles is 11 rupees और SP of 11 articles is 10 rupees। समझ आया क्वेश्चन? ये एक आर्टिकल का CP SP नहीं है, 10 आर्टिकल का CP 11 रुपए है। 10 आर्टिकल, टोटल 10 आर्टिकल मैंने सिर्फ 11 रुपए में खरीदे हैं, समझ गए? और मैंने 11 आर्टिकल्स बेच दिए 10 रुपए में। समझ आ गया? 1 रुपए का नहीं है, सॉरी, एक आर्टिकल का वैल्यू नहीं है। अब फाइंड करना आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। क्या पहली चीज तो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे, उसमें लिखता है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, क्योंकि वहां पर कभी कभार पता नहीं चलता अच्छे से कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो अलग से दिख जाती हैं चीजें कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। या तो एक ही चीज लिख देगा कि फाइंड लॉस परसेंटेज, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, नहीं तो दोनों भी लिखेगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वैसे भी पता लगा लेंगे भाई कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब कैसे निकालोगे इसको? क्या एक ही बात है? हाँ, तो 110 110 वो तो बराबर हो गया। एक का अंतर कहां से आ गया? हाँ, तो वो तो सेम आ गया ना, 110 110, तो फिर फर्क क्या हुआ? ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा है, खत्म। तो फिर क्या होगा? लॉस हो रहा है। वन आर्टिकल का सीपीएसपी निकालें, चलो इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। देखो, पहली चीज तो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो कहां से पता चलेगा? 10 आर्टिकल खरीदे थे, 11 बेच रहा हूँ, एक आर्टिकल एक्स्ट्रा बेच रहा हूँ मैं। 11 रुपए खरीदे थे, 10 के बेच रहा हूँ, 1 रुपए कम में बेच रहा हूँ, तो नुकसान हो रहा है कितना? एक आर्टिकल का प्लस 1 रुपए का। अब ऐसे तो लिख नहीं सकते भाई हम, एक आर्टिकल प्लस 1 रुपए का नुकसान हो गया या इसका फायदा हो गया। समझ गए? ऑप्शन वो पूछ रहा है सिर्फ परसेंटेज में। समझ गए? तो सिंपल सा क्या बनेगा, हमें दो तरीके हैं। एक तो जैसे तुम कह रहे हो कि एक आर्टिकल का सीपी निकाल लो, एक का एसपी निकाल लो। एक का सीपी निकल जाएगा 1.1 पॉइंट में बनेगा या फ्रैक्शन बनेगा। एक का एसपी 10/11 और ऊपर बना 11/10, फ्रैक्शन में गए दोनों, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, वहां से प्रॉफिट या लॉस निकालो। दूसरा तरीका क्या है, हम आर्टिकल्स को ही सेम कर लेते हैं ना भाई। आर्टिकल्स को सेम कर लेंगे, तो सेम करेंगे तो क्या, किससे मल्टीप्लाई करें इसको? 11 से, और इसको 10 से। तो 11 से कर दिया, इसको 10 से कर दिया, आर्टिकल सेम हो गए। जब इधर 11 से करा तो इधर भी 11 से ही करेंगे, इधर 10 से करा था तो इधर भी 10 से ही करेंगे। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? अब 110 आर्टिकल खरीद लिए, 110 ही बेच दिए, कितने रुपए के? 121 के और 100 के। 121 रुपए के खरीदे थे, 100 रुपए के मैंने बेच दिए। तो फायदा या नुकसान होगा बताओ? नुकसान हो गया। कितना? खरीदा कितने का था? परसेंटेज के लिए किया। समझ है? कोई दिक्कत है? निकाल लोगे अब आराम से?
एक आर्टिकल का निकालने की बजाय आर्टिकल्स को सेम करो, रुपीस को सेम मत कर लेना, पेन को सेम करने बैठ जाओ। तुम सोचो कि 10 11 ही तो है, इधर सेम कर लेते हैं, सब गड़बड़ हो जाएगी। समझ आ गया? क्योंकि अगर मान लो 10 11 इनको भी यहां पर उल्टा कर देता हूं तो प्रॉफिट बन जाएगा फिर तुम्हारा। समझ रहे हो? 11 आर्टिकल मैंने 10 रुपए के खरीद लिए और 10 आर्टिकल 11 रुपए के बेच दिए, फायदा हो जाएगा ना, क्योंकि फिर 100 ऊपर चला जाएगा, 121 नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। SP of 10 articles is 9 rupees और CP of 9 articles is 8 rupees। फाइंड प्रॉफिट और लॉस। देखो अब तुम्हें पता चलेगा यार प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, एक आर्टिकल कम भी कर रहा है, 1 रुपए का भी कम कर रहा है। अब तो नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते तुम, समझ गए? हाँ वैसे देखने से पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, वो दिख रही है चीजें, क्योंकि 10 आर्टिकल तुमने बेचे 9 रुपए के, 9 आर्टिकल बेचे तुमने, सॉरी खरीदे 8 रुपए के, तो फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक आर्टिकल की वैल्यू कम होगी, वहां पर एक आर्टिकल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। ये चीजें तो दिख जाएंगी, बट हाँ इतना कर सकते हो, प्रॉफिट वाले ऑप्शंस और लॉस वाले ऑप्शंस में से लॉस वाले को एलिमिनेट कर लोगे, तो बचे तो प्रॉफिट के भी। तो प्रॉफिट का निकालना, परसेंटेज में निकालना, कितने परसेंट आ रहा है? 17 अरे तुम थोड़ी सी तो गुना करके बता दो। कितना? 0.8% क्या आ रहा है प्रॉफिट? क्या देखते हैं, और किसी का? देखो यार मैंने क्या बोला था, आर्टिकल को सेम करना है। अब आर्टिकल को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से, 9 से करोगे तो इधर भी 9 से, इसको 10 से, यही हुआ। तो क्या हो गया 80 रुपीज का, और यहां पर 80 का, 13 पॉइंट कैसे आ गया? फायदा कितने का हो रहा है, एक का कि दो का? 1 रुपए का फायदा हुआ ना। खरीदा कितने का था? आर्टिकल सेम नहीं करोगे? हाँ तो यहाँ किससे करा है? हाँ तो जिस जो इधर करोगे उससे ही तो उधर करोगे। यहाँ 10 से करा था, देखो अलग लिखा भी हुआ, ये 11 से करा था, इसको 10 से करा था, तो इधर भी तो 11 से और इधर 10 से ही करा था। या आर्टिकल सेम करोगे, जिससे यहां पर मल्टीप्लाई करोगे सेम उस नंबर से उधर भी तो करोगे ना। तो 1 का हो गया, तो कितना आ गया? 5/, कितना आ गया, 2 से घटाना, 5/4 आ गया। 1.25% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है यहां तक? चले आगे, समझ आ गया? एक और लिखो। CP of 30 article is 15 rupees। SP of 10 articles is 5 rupees। Find profit or loss percentage।
क्या 100%? क्या प्रॉफिट लॉस? हाँ हाँ हाँ। हाँ तो बराबर आया तो फिर क्या करें? तो क्या बन जाएगा? 100/150। पीछे तुम्हारा कितना आ रहा है? बराबर आ रहा है। बराबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। कैसे देखिए तो? यार नो प्रॉफिट नो लॉस होगा ना, एक बार मानो, सिंपल सा सोचो। देखो, हाँ रुक जाओ, देखो ध्यान से सुनो। 30 आर्टिकल से 15 रुपए के, 10 आर्टिकल 5 रुपए के। इसको 3 से गुना कर ले, आर्टिकल सेम हो गए। इसको मत करो 10 से, इसको कर दो 3 से, 30 हो गए। इधर भी 3 से कर ले। 15 आर्टिकल तूने खरीदे थे, सॉरी 30 आर्टिकल खरीदे थे, 15 के, 30 आर्टिकल तूने बेच दिए 15 रुपए के। तो ना फायदा ना नुकसान, तो क्या हो जाएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। समझ आया? नहीं तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या कर सकते हो ना तुम, अब वैल्यू कट रही है, जैसे 30 से 15 डिवाइड हो रहा है, 10 से 5 डिवाइड हो रहा है, तो 1/2 आ रहा है, यानी कि 50-50 पैसे आ रहा है। तो वैल्यू आ तो रही है फ्रैक्शन में, बट डायरेक्ट कट भी तो रही है ना। यहाँ पर 1 की वैल्यू निकाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, 10 का 11 है, 11 का 10 है, तो उसमें पॉइंट जा भी तो अलग रहा है ना। एक में 1.1 बन रहा है, एक में 9 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो वहां पर चीजें अलग हो रही है। तो जब अगर इजी पॉइंट्स में जा रहा है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो सिंपल से आर्टिकल को सेम करो और लिखो। समझ आ गया? निकाल लोगे? चले आगे? ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं तुम्हारे, जैसे कि एक तो क्वेश्चन आता है तुम्हारा, मान लो एक आर्टिकल मैंने खरीदा, मैंने आपको बेच दिया 20% के प्रॉफिट पर, आपने इनको बेच दिया 10% के लॉस पर, इन्होंने इनको बेच दिया 30% के प्रॉफिट पर, इन्होंने पे कर दिया 12,000 रुपए। तो मेरे लिए सीपी क्या था, मैंने कितने का खरीदा था? सिक्वेंस बनेगी, चैन बनती है। ठीक है, अब देखो, मान लो ए ने एक आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर सेल कर दिया बी को, बी ने 10% के प्रॉफिट पर सेल कर दिया सी को, सी ने मान लो उसके 40,000 रुपए पे कर दिए। इतना ही रखते, वैसे तो 3 देता है, बट 2 का ही निकाल लेते पहले, उसके बाद 3 वाला करते। 80 ने 40,000 रुपए पे कर दिए, तो ए ने कितने रुपए का वो आर्टिकल खरीदा? निकालो, कैसे निकालोगे? ए ने 20% के प्रॉफिट पर बी को बेचा, बी ने 10% के प्रॉफिट पर सी को बेच दिया, सी ने 40,000 रुपए पे कर दिए बी को एक तरह से। हाँ, तो जिससे खरीदेगा उसी को तो देगा, डी को थोड़ी देने जाएगा। हाँ, तो आपको ये बताना है कि ए ने कितने में खरीदा था। निकालो जल्दी से। अब पहले 4 क्वेश्चन थे ना, वही यूज हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो। अब इस क्वेश्चन में पता है क्या होगा, कि प्रॉफिट लॉस कुछ भी देता रहेगा। मैंने तो चलो दोनों प्रॉफिट दे दिए, तो यहाँ से आइडिया लग जाएगा वैल्यू क्या जाने वाली है, कि 40 से कम जाएगी, 40 से ज्यादा जाएगी। अगर वो प्रॉफिट लॉस देता रहेगा, क्योंकि वैल्यू भी अलग अलग देगा, सेम वैल्यू देता नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा यहाँ से कि 40 से फाइनल जो वैल्यू आएगी वो 40 से कम आएगी कि ज्यादा आएगी। हाँ, बट 1 बाय 1 अगर स्टेप करते जाओगे तो पता चल जाता है। 20,000 आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं आपका कितना आ रहा है। कितना?
हाँ तो 1 लाख बटा 3 हुआ कितना? 33,333। तो ज्यादा का 40 से भी कम ही हो गया। हाँ तो कम ही होगा, क्या दिक्कत है? तो 1 लाख बटा 3 कट के तो 33,333 आ गया। 0.33। देखो ध्यान से सीखो, सी के लिए क्या आएगी? सी का सीपी है ना ये, सी का क्या है? सीपी। मैंने 40,000 रुपए दिए हैं आपको। बी के लिए जो एसपी होगा वो भी तो यही है। बी ने 40,000 रुपए में बेचा है ना, सी ने 40,000 रुपए में खरीद लिया। मैंने आपको बेच दिया, आपने खरीदा। आपके लिए सेम वैल्यू सीपी है, मेरे लिए सेम वैल्यू एसपी है। तो बी ने 40,000 रुपए का क्या करा है? बेच दिया, यही है ना। और 10% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो उसने तो खरीदा कम का था। कम के लिए क्या कर देंगे? कम वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 और 110 बनेंगी, यहां से वैल्यू 100 और 120 बनेगी। वैल्यू को तो झंझट हटाओ, प्रॉफिट है दोनों तरफ, कम का खरीदा था। ये क्या आ गया? सीपी किसका? बी का। ए के लिए एसपी भी तो यही है, ए के लिए एसपी भी तो यही है ना। ए ने तो इससे भी कम में खरीदा था, जब 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है सामने वाला। तो ये तो खरीदा कितने का था? कम का खरीदा था, कम के लिए तो और कम ले भाई। 1 लाख बटे 3 कह रहा था, 33 कह रहा था तो। अच्छा, ये घटा 4 से 3। 10 लाख का फोन में 33 आ जाएगा। समझ आया? ठीक है, तो वही आ जाएगा 33,333। 2 से 3 नहीं, 30,000। 30,30,30 ऐसे करके जाता जाएगा आगे। समझ आ गया? आप निकाल लोगे तो दिक्कत है। दो एक और क्वेश्चन। अब इससे बड़ा भी होगा और प्रॉफिट और लॉस वाला भी। ए ने 10% के लॉस पर सेल कर दिया बी को, बी ने 20% के प्रॉफिट पर सेल कर दिया सी को, सी ने 20% के लॉस पर सेल कर दिया डी को, डी ने उसके पे कर दिए 1 लाख रुपए। आपको यह बताना है कि ए के लिए सीपी क्या था, यानी कि ए ने वो आर्टिकल कितने रुपए का खरीदा। क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहला काम है तुम्हारा वैल्यू बनाना। परसेंटेज के साथ जो लिखा है उसके हिसाब से वैल्यू बन जाएंगी, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं। यहां से वैल्यू क्या बनेगी तुम्हारी? 100 और 90। यहां से 100 और यही बनेंगी। एक बात बताओ, ये 20% प्रॉफिट है, 20% लॉस से कट नहीं जाएगा? सिर्फ 10% ही बचेगा। वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। यार 20% प्रॉफिट है, 20% लॉस से काट दो, खत्म किस्सा। हाँ तो 20% 20,000 हो जाएगा।
हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, ये 20% है तो ये भी कट जाएगा ना 20 से 20। अच्छा, कभी कट मत कर देना, कहीं सेम वैल्यू है 20% प्रॉफिट है 20% है, कहता मुड़ा दो है। चलो आगे, वैल्यू देखो, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू उसके लिए 20% अलग से है, उसका 20% जो निकल रहा है वो बहुत अलग है, और ये 20% जो निकलेगा वो अलग है, दोनों अलग अलग वैल्यू पे। सेम वैल्यू पे रहेंगे तो कट कर देते, लेकिन ये सोचना है तुम्हें कि अलग वैल्यू पे है कि सेम पे। अलग पे है तो फिर रखना पड़ेगा, सेम पे है तो कट कर दो बेशक, कोई दिक्कत नहीं। तब यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा सिंपल सा, 1 लाख रुपए है इंटू में, ये क्या है, इसने नुकसान पर बेचा था, खरीदा कितने का था, ज्यादा का। नुकसान में बेच रहा है ना ये 20%, ये नुकसान पे बेचने के बाद 1 लाख का बेच रहा है ना। खरीदा कितने का था, ज्यादा का, ज्यादा के लिए ज्यादा वाले से मल्टीप्लाई, इतने रुपए का इसने बेच दिया और 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो इसने खरीदा कितने का था, कम का, कम के लिए। अब इसने 10% के नुकसान पर बेचा है, खरीदा कितने का था, ज्यादा का, ज्यादा के लिए। ये हो जाएगा भाई आपका, समझ आया। तो 3 जीरो से तो 3 गई, ये कट गया, 4 से 25, 3, 8 से कट कर दो इसको, कितना आ जाएगा, यही आ रहा है। इस 36 आएगा, 3125 आएगा, ठीक है। और अपन में 27 है, कट रहा है ये, तो 4 और 6 और 5 11 नहीं कटेगा तो एज इट इज। कितना आ रहा है, 1 पॉइंट, अच्छा 1,15,000 रुपए का, समझ। तो देखो यहाँ पर हमने, उसने 1 लाख रुपए का डीपली खरीदा था, और ए ने कितने का खरीदा था, 1,15,000 रुपए का। तो वैल्यू का पता ही नहीं है ना यहाँ पर कि उससे कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, बट हाँ 1 बाय 1 करेंगे तो पता चलता चला जाता है, इस चीज का ध्यान रखना है। ये होता है सीक्वेंस में जो चलेंगे, ए ने बी को सेल करा, बी ने सी को, सी ने डी को, ऐसे कर निकाल लोगे, तो दिक्कत है। चले आगे, ठीक है। अब एक बार और कर लेते हैं वही क्वेश्चन जो परसेंटेज में पढ़े थे, इंक्रीज और डिक्रीज को लेकर। जो एक पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन पढ़ा था, हर साल 10% इंक्रीज हो रही है, हर साल 20% डिक्रीज हो रही है, सेम वही क्वेश्चन देता है। मान लो एक बाइक है, बाइक का प्राइस दे दिया उसने, बाइक का प्राइस है 40,000 रुपए, एवरी ईयर उसका प्राइस 20% डिक्रीज हो जाता है। आपसे पूछा बिफोर 2 इयर्स, बिफोर 2 इयर्स उस बाइक का प्राइस क्या था। पहले तो यही सोचो 40,000 से कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, ये तो देखो। हर साल कम हो रहा है प्राइस, तो 2 साल पहले क्या होगा, ज्यादा होगा ना, तभी तो हर साल कम होता आ रहा है। अगर ना आफ्टर 2 इयर्स बोलता तो फिर और कम हो जाता, क्योंकि हर साल कम हो रहा है तो 2 साल के बाद तो और कम हो जाएगा।
तो यहाँ पर वैल्यू तो 2 बन गई तुम्हारी, 100 और 80 बन गए, ये तो खत्म हो जाता है, इसका तो सोचना ही नहीं होता। मेन चीज ये है ना, निकालना क्या है हर क्वेश्चन में, बस ये देखना तुम्हें निकालना क्या, जो चीज निकल रही है वो है क्या, वो कम आएगी कि ज्यादा आएगी। और किससे पता चलता है, इस एक वर्ड से पता चल रहा है। सीपीएसपी लिख रहा है, बिफोर या आफ्टर लिख रहा है, परसेंटेज में बिफोर आफ्टर यूज कर रहा था, प्रॉफिट लॉस में सीपीएसपी यूज कर रहा है। बस सिर्फ सारा दिमाग का खेल है यार, तुम खुद से सोच के देखो एक बार, है ना। इन क्वेश्चनों का सबसे आसान तरीका बताऊं क्या है, अब सारी चीजों को अपनी चीजें लेके चलो जिसपे तुम्हें कहीं ना कभी फायदा हुआ या नुकसान हुआ। मान लो एक पेन है तुम्हारा गुम हो गया, तुम सोच रहे हो यार, मान लो एक पेन था, मान लो आपने मुझे सेल कर दिया या गुम हो गया एक तरह से कि 40,000 रुपए का पेन था, ठीक है, 20% के लॉस पर, हर साल 20% वो खत्म हो रहा है, एक बात लगा के चलो, उसकी इंक मान लो इतनी 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 खत्म हो रही है हर साल। खुद से एग्जांपल बना के देखो ना, फिर 2 साल पहले क्या थी, 2 साल पहले तो इतनी होगी ना यार, वो अब इतनी है, तो 2 साल के बाद पूछेगा तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म। हर चीज का एग्जाम्पल है, पूरा अर्थमेटिक मैथ ऐसा है, अगर तुम खुद के एग्जाम्पल बनाओगे ना, घर की चीजों के एग्जाम्पल, सारा वही है, सब कुछ तुम करते भी। अब एक बात बताओ, तुम नई बाइक खरीदते हो, मान लो 40,000 रुपए की एक बाइक खरीद ली तुमने, सेकंड हैंड ही खरीदी, 1% मान के, तो 2 साल के बाद क्या होगा, और कम हो जाएगा उसका प्राइस, 40,000 की बेच दोगे उसको 2 साल के बाद, नहीं बिकेगी ना। हाँ, वो 39 की चली जाएगी, 38 की चली जाएगी, बहुत रेयर चांस है, बहुत एंटीक वाली लेके आए तो भाई वो 50 लाख की भी चली जाएगी। समझ गए, क्यों, एंटीक चीजों का क्या होता है, प्राइस हर साल बढ़ता है, समझ रहे हो। तो खुद से बनाओ, खुद से खुद की चीजों को रखोगे ना यहाँ पर, तब खुद का फायदा या नुकसान दिखेगा, तब अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। 50 आ जाएगा, 62,500, देखते हैं जो भी आ रहा है। देखो, बिफोर टू ईयर, 2 साल पहले क्या होगा, सबसे पहले तो ये सोचो, कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। अगर कम वाले कोई ऑप्शन है वो ऐसे ही एलिमिनेट हो, तुम्हें देखना ही है। ऑप्शंस को मैं फिर से कहता हूं, ऑप्शंस को 1 सेकंड के लिए देख लो क्या दे रखे, रटना नहीं है, याद नहीं करना, देखना नहीं है कि हाँ क्या क्या दे रखे, 30, 40, 50, 55, नहीं। ऑप्शंस देखने का मतलब ये है कि पॉइंट में है, फ्रैक्शन में है, या नॉर्मल वैल्यू, क्योंकि जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि फ्रैक्शन में आ रहा है, समझ रहे, पॉइंट में आ रहा है। या कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं, ठीक है, हम उसको आंसर को निकाल लेंगे फ्रैक्शन में, फिर ऑप्शन की तरफ ध्यान आ रहे यार ये तो पॉइंट में था, फिर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते घूमेंगे। और कई बार अगर हमें पता है कि पॉइंट है या फ्रैक्शन है, तो हमारा माइंडसेट स्टार्टिंग से उसी फॉर्म में चलेगा कि हाँ हाँ मुझे पॉइंट बना के रखना है, तो मैं नीचे 10 या 100 बचा के रखूंगा ताकि डायरेक्ट पॉइंट लगा लूं। फ्रैक्शन होगा तो मैं उसको कट करने की ट्राई करूंगा, कहीं ना कहीं कट जाए। तो उस चीज का ध्यान रखना है कि ऑप्शन देख लो एक बार। अब ऑप्शन देखने, मान लो मैंने देखे ऑप्शन की सारे 40,000 से ऊपर है, तो कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ, और क्या पता एक ही क्वेश्चन ऐसा हो कि जो 40,000 से ऊपर है, तो पूरा क्वेश्चन निकालने की जरूरत है। वैसे देखो ये तो कैलकुलेशन पूरी लंबी पड़ रही है, तो मैं तो ना निकालूं भाई, मैं तो उसी को टिक कर दूंगा, चाहे उसने वो गलत लिख रखा हो चाहे सही लिख रखा हो। गलत होगा तो फिर सबके लिए गलत है, समझ गए, वो तो फिर प्रिंटिंग एरर हुई ना उसमें, कि 40 से ऊपर दे रखा है और वो भी गलत लिख रहा है, या तो भाई सारे ही तो 40 से ऊपर थे, फिर तुम मैं भी निकालूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं तुम्हारे, जिसमें तुम्हारी सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है, तुम्हारा माइंड कितना एक्टिव है उस टाइप। वो ये नहीं देखता क्वेश्चन आते हैं नहीं आते। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें बहुत लंबी कैलकुलेशन, बहुत बड़ी स्टेटमेंट, अगर उन क्वेश्चनों को तुम ध्यान से पढ़ो ना और उनके ऑप्शंस देखोगे, तो आधे से ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें निकालने ही नहीं है। कितने भी प्रीवियस ईयर पेपर के उठा के देख लेना क्वेश्चंस, कितने भी। एडवांस मैथ की तो बात कर नहीं रहा हूं मैं, पर अर्थमेटिक मैथ में हमेशा यही होता है, क्योंकि एडवांस में फिक्स्ड होते हैं क्वेश्चन, उसमें या तो स्टेटमेंट रट के जाओ तुम्हें, क्योंकि उसमें रटने की चीजें हैं सारी यार, थ्योरम रट के जानी पड़ेंगी, हर थ्योरम याद होनी चाहिए तुम्हें, समझ होनी चाहिए हर थ्योरम की, कि अगर इसकी जगह ये कर दिया तो क्या आ जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में, एलजेब्रा में, नंबर सिस्टम, इनमें तो सारे फॉर्मूले ही हैं, समझ रहे हो, इसमें तो सब याद ही करना पड़ेगा। ज्योमेट्री बसता है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में थ्योरम, और उसमें भी फॉर्मूले हैं, कुछ ऐसा है ही नहीं कि समझ लोगे, कुछ कुछ चीजें हैं समझने लायक भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट अर्थमेटिक तो सारा समझने के ऊपर है, कोई फॉर्मूला थोड़ी यूज कर रहे हैं हम इसमें,
और अवॉइड ही करते आएंगे, हमेशा फॉर्मूला ना ही यूज करें तो ज्यादा बेटर है। वैसे अगर देखा जाए तो प्रॉफिट और लॉस में अभी तक जितना हमने पढ़ा है ना, उसमें 4 फॉर्मूले तो बन चुके थे वो पहले 4 क्वेश्चन में। कभी भी देख लेना तुम, हर बुक के भी 4 क्वेश्चन है ना, निकाल के देखोगे वो चारों फॉर्मूले हैं। सीपी का है, सीपी का फॉर्मूला क्या है, एसपी का क्या, प्रॉफिट के केस में क्या है, लॉस के केस में क्या है। समझ गए? 2 सीपी के बनते हैं, 2 एसपी के बनते हैं, 2 प्रॉफिट के केस में बनते हैं, 2 लॉस के केस में बनते हैं। अगर फॉर्मूला पे चलोगे तो वहीं कंफ्यूज रह जाओगे, क्योंकि उसमें तुम्हें पता ही नहीं चलेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ऊपर रखूंगे नीचे रखूंगे, फॉर्मूले रटने में जाओगे। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो सब खत्म हो गया। अब वही चीज यहाँ पर है, देखो अब बिफोर दे रखा उसमें 2 साल पहले, 2 साल पहले क्या होगा हमारा, कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हर साल कम हो रहा था। तो ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, ज्यादा वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ज्यादा कौन सा है, तो और जितने टाइम लिखा है, जितने साल लिखा है उतने टाइम्स लिख लेंगे। 2 साल लिखा तो 2 टाइम्स लिख देंगे, 4 साल होता तो 4 टाइम्स लिख देते। मैक्सिमम 2 या 3 ही देता, इससे ज्यादा नहीं देगा। तो कट कर दो इसको। ये आ गया भाई, यही आ रहा है, समझ आया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है? इंक्रीज या डिक्रीज देगा, बिफोर या आफ्टर देगा, सेम वही क्वेश्चन है जो परसेंटेज में पढ़े थे। समझ आ गया? चले आगे। अब इसमें वही क्वेश्चन सेम आता है सैलरी वाला, जैसे आपने परसेंटेज में सैलरी से रिलेटेड पढ़ा था कि मान लो एक आर्टिकल है, उसका प्राइस फर्स्ट ईयर तो 20% इंक्रीज हो गया, सेकंड ईयर में 20% डिक्रीज हो गया, तो ओवरऑल आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद, जैसे कि वो अब स्टेटमेंट को घुमा रहा है, बात वही है कि फर्स्ट ईयर ये हुआ, सेकंड ईयर ये हुआ, तो 2 साल के बाद आफ्टर 2 इयर्स उसके प्राइस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, चेंज हो रहा है, नो चेंज है, या कितना इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। क्वेश्चन तो वही है देखा जाए तो, कि पहले इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज हो गया, बट ईयर रख दिए तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। बात तो वही है, कुछ भी अलग नहीं है। मान लो 100 रुपये था, तो फर्स्ट ईयर 120/100 हुआ, सेकंड ईयर कितना होगा, यही होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 96। पहले कितना था, 100 था, अब कितना होगा, 96 होगा। क्या हो जाएगा, 4% डिक्रीज हो गया। समझ गए? यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मुझे ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है, कुछ ना समझ आया हो, कुछ पूछना हो? क्लियर होगी सारी चीजें? ठीक। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे कंजप्शन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। समझ गए? कंजप्शन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, जैसे कि जिसमें मान लो अगर प्राइस 20% इंक्रीज कर दिया गया है तो मेरा आर्टिकल्स इतने कम हो जाएंगे। समझ गए? ये हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने ही रखते हैं, धन्यवाद।